जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स जो कि एनुअल एग्ज़ाम 2025 में जो परीक्षा हुआ है, मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 का, उसी का ये जी नंबर का ये आंसर शीट है। जी हाँ, सेट जी का आंसर शीट है, तो इसे आप शुरू से अंत तक आप अपने सेट से मिला सकते हैं। अगर आपका सेट अगर अलग भी होगा, ABCD ए से लेकर के जे तक में किसी भी सेट होगा, तो इसके मदद से आप किसी भी सेट का आंसर की आप मिला सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या ये टोटल 100 का 100 प्रश्नों का आंसर इसमें मिलाया गया है। तो इसे आप मिला लें और आप अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर करें ताकि दोस्त भी आपके मिला सके। तो इसमें पहला दिया गया है कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:125 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 16:25। नेक्स्ट है सेकंड नंबर का प्रश्न कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 5 या 4:5 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 6:7 हो, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 96:175। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न दिया है कि आर त्रिज्या वाले अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr², इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 4 नंबर का। 4 में दिया गया है कि यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ये 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 5 नंबर का कि यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 2√3 सेंटीमीटर है, तो इसके कोर की लंबाई क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का ए, यानी कि 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 6 नंबर का प्रश्न। तो 6 नंबर के जो आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी 4 गुना। जी हाँ, खाली आंसर बताते चलेंगे ताकि आप अपने आंसर को जल्दी से मिलान कर सके। 7 में जो प्रश्न दिया गया है कि किसी गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ का अनुपात कितना होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 4:3। नेक्स्ट है 5 नंबर, ये 8 नंबर का प्रश्न। यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो इसके सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 9 नंबर का। यदि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस sin 4 थीटा का मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1। नेक्स्ट है 10 नंबर का कि 1 + tan स्क्वायर ए बटा 1 + cot स्क्वायर ए, इसका क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जी हाँ, tan स्क्वायर ए। नेक्स्ट है 11 नंबर का कि यदि किसी बाह्य बिंदु P, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 का आंसर बी 8 सेंटीमीटर। तो आप अपने आंसर को मिलान कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी मिलान कर सके और आप पूछ सके कि कितना सही गया है। तो नेक्स्ट है 12 नंबर का प्रश्न। तो 12 नंबर का जो आंसर होगा वह है ऑप्शन बी, यानी कि 50 डिग्री। नेक्स्ट है 13 नंबर का कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या से कौन सा कोण बनाती है। तो त्रिज्या जो कोण बनाती है वो बनाती 90 डिग्री का, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 14 नंबर का प्रश्न कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 9:16। नेक्स्ट है 15 नंबर का। 15 में दिया गया है कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन सी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है 16 नंबर का कि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 5:7 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 7:5। दोस्तों, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। 17 नंबर का प्रश्न है कि 7 sec स्क्वायर ए माइनस 7 tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो सही आंसर ऑप्शन पी, यानी कि 7 होगा। नेक्स्ट है 18 नंबर का, यह सेट जी का है। जी हाँ, यह सेट नंबर जी है, तो जी वाले विद्यार्थी से आप शुरू से अंत तक इसको मिला सकते हैं और बाकी जो जिनका सेट है तो वो अलग अलग आप प्रश्न से इसको मिलान कर सकते हैं। और इसमें टोटल 100 के 100 प्रश्नों का सही सही आंसर बताया गया है। तो 18 नंबर का प्रश्न जो है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए,
जी हाँ, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर होगा। नेक्स्ट है 19 नंबर का जो प्रश्न है कि एक मीनार, तो ये मीनार वाला का जो 19 का आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि 10√3 मीटर। नेक्स्ट है 20 नंबर का कि एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर, तो इस और डोरी पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो डोरी की लंबाई कितना होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यानी कि 20√3 मीटर होगा। नेक्स्ट है 21 नंबर का कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3 और -10 है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, x² - 7x - 30। नेक्स्ट है 22 नंबर का कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 और गुणनफल -2 है तो वह द्विघात बहुपद क्या होगा? तो सही आंसर ऑप्शन ए होगा। जी हाँ, x² - 3x - 2। नेक्स्ट है 23 नंबर का प्रश्न कि यदि px बराबर इतना दिया गया है तो इसको भाग दिया जाता है, तो भागफल का घात क्या होगा? अगर भागफल करेंगे तो भागफल का घात क्या होगा? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 3। दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि आपको और आंसर प्राप्त हो सके और गेस क्वेश्चन भी आपको प्राप्त हो सके। 24 नंबर का है कि x + 2y + 3 = 0, तो 3x + 6y + 9 = 0, तो इसका हल कितना होगा? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, यानी कि अनगिनत हल होगा। जी हाँ, इसका हल जो है वो अनगिनत होगा। नेक्स्ट है 25 नंबर का कि दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि समांतर हो तो हलों की संख्या कितनी होगी? तो हलों की संख्या इनमें से कोई नहीं होगा। जी हाँ, जब समांतर रेखा रहता है तो कोई भी हल नहीं होता, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 26 नंबर का कि रैखिक समीकरण युग्म 5x + 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0 है, तो इसमें क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि संगत होगा। नेक्स्ट है 27 नंबर का, तो 27 जो प्रश्न दिया गया है उसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 13/9। नेक्स्ट है 28 का जो आंसर होगा वह है सी, यानी कि -6। यह जो है सेट जी का ये आंसर की है। नेक्स्ट है 29 नंबर का कि यदि द्विघात समीकरण इतना दिया गया है x2 x² - x -6 = 0 का एक मूल -3/2 हो तो दूसरा मूल क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 2 होगा। नेक्स्ट है 30 नंबर का कि द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, वास्तविक एवं असमान है। नेक्स्ट है 31 नंबर का कि वर्ग अंतरालों इतना का वर्गों की लंबाई क्या होगा? तो वर्गों की लंबाई होगा 3, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 32 नंबर का कि यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32 का आंसर बी, यानी कि 9 होगा। नेक्स्ट है 33 नंबर का प्रथम 6 समप्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? जी हाँ, प्रथम 6 समप्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 7। नेक्स्ट है 34 नंबर का, यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है कि 1 + cot² थीटा बराबर क्या होता है? तो 1 + cot² थीटा ये cosec² थीटा, सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 35 नंबर का कि 8 7 ये जो दिया गया है इसमें बहुलक क्या है? तो बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही बहुलक कहलाता है। जी हाँ, जो सबसे ज़्यादा बार आता है, तो सबसे ज़्यादा बार देखिए 5 आया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए, यानी कि 5 है। नेक्स्ट है 36 नंबर का, 36 में दिया गया कि यदि P × E इतना दिया गया है तो इसका 21 के बराबर होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 0.98 के बराबर होगा। नेक्स्ट है 37 नंबर का, 37 नंबर में जो 2 पासा फेंका जाता है तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1/6 होगा। 37 का आंसर बी, 1/6। नेक्स्ट है 38 नंबर का कि 2 सिक्कों की उछाल में दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है? तो दोनों पर जो
शीर्ष आने की प्रायिकता होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 1/4। नेक्स्ट है 39 नंबर का कि एक वर्ष में एक महीना में यादृच्छा चुना जाए तो जून या सितंबर होने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1/12। नेक्स्ट है 40 नंबर का कि एक पासे की फेंक में संख्या 4 या 5 आने की प्रायिकता क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1/6। नेक्स्ट है 41 नंबर का कि बिंदु इतना दिया गया है तो इसके बीच की दूरी ज्ञात करना था। तो इसके बीच की दूरी जो होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी कि 8। नेक्स्ट है 42 नंबर का कि यदि ओ 0 मूल बिंदु पी निर्देशांक एक्स वाई तो ओ पी के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी √x² + y²। नेक्स्ट है 43 नंबर का कि वाई अक्ष से बिंदु 12-14 की दूरी क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12। जी हाँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 12। दोस्तों अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी अपने आंसर को मिलान कर सके। 44 नंबर का है कि बिंदु -6 और -8 की कोटि क्या है। जी हाँ, इसका कोटि पूछा जा रहा है। तो कोटि जो होता है वो होता है वाई अक्ष वाला। तो इसलिए सही आंसर -8 होगा यानी कि ऑप्शन बी -8। नेक्स्ट है 45 नंबर का कि बिंदु 3-4 किस पाद में अवस्थित है। तो एक प्लस है और एक माइनस है। तो प्लस माइनस वाला होता है ऑप्शन डी यानी कि चतुर्थ में। जी हाँ, ये जो दिया गया है तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो एक्स अक्ष प्लस है, वाई अक्ष माइनस है, तो इसलिए होगा प्लस माइनस वाला चौथा यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 46 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। जी हाँ, दूसरा चतुर्थांश ये पहला और ये दूसरा है। एक्स अक्ष है माइनस और वाई अक्ष है प्लस। तो माइनस प्लस वाला जो होता है वो होता है दूसरा चतुर्थांश में और माइनस प्लस वाला आंसर देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है। इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी होगा, पहला माइनस और दूसरा प्लस। नेक्स्ट है 47 नंबर का। तो इसमें कहता है बिंदु 4-4 और -4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 0 होगा। नेक्स्ट है 48 नंबर का कि ये जो 48 नंबर का प्रश्न दिया गया है इसका सही आंसर है ऑप्शन डी -1 और 1। नेक्स्ट है 49 नंबर का। तो 49 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए। जी हाँ, -2 और 2। नेक्स्ट है 50 नंबर का कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक दिया गया है तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 50 का डी आंसर यानी कि 3 और 5। नेक्स्ट है 51 नंबर का। 51 में दिया गया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 11 एवं सार्वंतर 2 है तो इसका प्रथम पद क्या होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 3 होगा। नेक्स्ट है 52 नंबर का। तो 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 29। नेक्स्ट है 53 नंबर का कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। जी हाँ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 54 नंबर का कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये जो है समांतर श्रेणी में नहीं है। नेक्स्ट है 55 नंबर का। दोस्तों ये सेट जी का ये प्रश्न का आंसर की है और इससे आप ए से लेके जे तक के आप मिलान कर सकते हैं और ये सेट जी है। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें। यहाँ 100 में 100 आपको सही सही आंसर का मिलान करवाया जा रहा है। नेक्स्ट है 55 नंबर का कि समांतर श्रेणी ये दिया गया है इसका योगफल क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 590। नेक्स्ट है 56 नंबर का कि निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर होता है। तो सही आंसर ऑप्शन डी, इसका 1 के बराबर होता है। नेक्स्ट है 57 नंबर का कि cos² a × 1 + tan² a बराबर क्या होता है। तो सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि 1 होता है। 58 में tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है। जी हाँ, tan 30 का मान कितना होता है। तो सही आंसर ऑप्शन सी होगा 1/√3। tan 60 का होता है √3 जबकि tan 30 का 1/√3। तो आंसर सी। नेक्स्ट है 59 नंबर का cos 60 का मान क्या होगा। जी हाँ, तो cos 60 का मान होता है 1/2। सही आंसर ए।
60 में है कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि 0। नेक्स्ट है 61 नंबर का कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा। तो साइन 90 माइनस ए बराबर होता है साइन ए, इसलिए सही आंसर साइन 90 माइनस ए तो होता है कॉस ए, साइन कॉस, यानी कि ऑप्शन बी होगा। 62 का यदि ए अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री तो कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर उसका मान क्या होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, जी हाँ 1/2 होगा, जी हाँ 1/2। नेक्स्ट है 63 नंबर का, तो 63 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जी हाँ √2। नेक्स्ट है 64 नंबर का, तो 64 का जो आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि tan 60 डिग्री। नेक्स्ट है 65 नंबर का, 65 में साइन ये tan थीटा 12/5 है, तो साइन थीटा का मान पूछ रहा है, तो साइन थीटा का मान इसका हो जाएगा 12/13। नेक्स्ट है 66 नंबर का, तो 66 नंबर का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी यानी कि 1 होगा। नेक्स्ट है 67 नंबर का, यदि tan 25 डिग्री गुना tan 65 डिग्री बराबर साइन ए हो तो ए का मान क्या होगा। तो सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट है 68 नंबर का कि यदि कॉस थीटा एक्स तो tan थीटा का मान कितना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि √1 माइनस x²/x। नेक्स्ट है 69 नंबर का 1 माइनस कॉस पावर 4 थीटा, इसका मान कितना हो जाएगा। तो सही आंसर ऑप्शन डी, जी हाँ साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है 70 नंबर का कि वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है 71 नंबर का, 71 में कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत वाला जो यहाँ पर दिया गया है वह है ऑप्शन डी, जी हाँ ऑप्शन डी जो है वह शांत है। नेक्स्ट है 72 नंबर का कि इसका आंसर क्या होगा 72 का। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, जी हाँ 72 का आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 73 नंबर का, तो 73 का प्रश्न जो दिया गया है दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 21। नेक्स्ट है 74 नंबर का कि बहुपद 2x² माइनस 4x माइनस 6 के शून्यक क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है -1 और 3। नेक्स्ट है 75 नंबर का बहुपद ये दिया गया जो है उसका घात क्या होगा। तो सही आंसर ऑप्शन सी, इसका घात 5 होगा। नेक्स्ट है 76 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो जो बहुपद नहीं है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जी हाँ ये बहुपद नहीं है। नेक्स्ट है 77 नंबर का कि ये जो निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 2 एवं -2 है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी x² माइनस 4 का। नेक्स्ट है 78 नंबर का, यदि बहुपद t² प्लस 70 प्लस 10 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि -7 होगा। नेक्स्ट है 79 नंबर का कि साइन थीटा ये जो दिया गया है प्रश्न, तो 79 का जो आंसर होगा वह है ऑप्शन सी यानी कि 1। नेक्स्ट है 80 नंबर का, तो 80 का जो आंसर है वह है ऑप्शन ए -5/4। नेक्स्ट है 81 नंबर का, तो 81 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन बी यानी कि 12। दोस्तों अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को जरूर दबा ले ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। 82 नंबर का प्रश्न दिया गया है, तो इसका सही जो आंसर होगा वह है ऑप्शन बी यानी कि 1। नेक्स्ट है 83 नंबर का, तो 83 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी 10:12। नेक्स्ट है 84 नंबर का कि किसी वृत्त के दो अलग बिंदु से प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं छेदक रेखा, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 85 नंबर का, तो 85 का जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन बी 16:81। नेक्स्ट है 86 नंबर का, 86 का जो प्रश्न दिया गया है तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है,
87 का जो आंसर दिया गया है कि किसी त्रिभुज ABC में कोने 90 डिग्री है, BC 13 है, AB 12 है, तो AC का मान कितना होगा? तो 13 और 12 दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 5। नेक्स्ट है 88 नंबर का। 88 में जो दिया गया है इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, F बराबर P होगा। नेक्स्ट है 89 नंबर का। तो 89 का जो प्रश्न दिया गया है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 45 डिग्री। जी हाँ, 45 डिग्री। नेक्स्ट है 90 नंबर का कि दो प्रतिच्छेदी वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होती है? तो उभयनिष्ठ जो वृत्त के जो स्पर्श रेखा की संख्या होती है वह होती है 2, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी, क्योंकि एक वृत्त है, अगर एक बिंदु से अगर 2 स्पर्श रेखा खींचा जाएगा तो 2 ही स्पर्श रेखा खींचा जाएगा। सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 91 नंबर का। तो 91 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी यानी कि 9। नेक्स्ट है 92 नंबर का कि यदि बहुपद p इंटू एक्स का 1 0 1 2 है तो p इंटू एक्स का गुणनखंड क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। जी हाँ, x - 2, तो x बराबर हो जाएगा 2। नेक्स्ट है 93 नंबर का कि ये 93 का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी यानी कि B/C। नेक्स्ट है 94 का कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, ये जो दिया गया है द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट है 94, ये 95 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो दोस्तों नहीं वाला जो है ऑप्शन बी है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। नेक्स्ट है 96 नंबर का कि द्विघात समीकरण जो दिया गया है उसका विवेचक क्या होगा? तो सही आंसर ऑप्शन ए यानी कि 1 होगा। नेक्स्ट है 97 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन बिंदु x बराबर 2 के लेखा चित्र पर है? तो सही आंसर ऑप्शन ए होगा 2 0। नेक्स्ट है 98 नंबर का यदि p+1 2p+1 4p-1 समांतर श्रेणी में है तो p का मान क्या होगा? तो सही आंसर ऑप्शन ए होगा। जी हाँ, यानी कि 1। नेक्स्ट है 99 नंबर का कि समांतर श्रेणी 1 5 9 का सार्व अंतर क्या है? तो दोस्तों सार्व अंतर घटा दीजिए, 5 में से 1 बराबर 4, इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है और ये आज का अंतिम प्रश्न है कि समांतर श्रेणी 5 8 11 14 का कौन सा पद 38 होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 12। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।